मई 2025 में एक मार्का हुआ जिसके नतीजे में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और एक ऐसा सबक सिखाया कि वो रहती दुनिया तक भूलेगा नहीं। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया कि याद रखेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अल्लाह ताला ने मौर के हक में तारीखी कामयाबी दिलाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी को 2018 की तरह एक बार फिर कुचल दिया जाएगा। TTP और TTA गठजोड़ के ठोस सबूत है। दहशतगर्दों को हमारा दुश्मन हर तरह के वसाइल पहुंचा रहा है। कौमी यकजहती की जितनी जरूरत आज है शायद पहले न थी। खारान में दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। खारान में 15 से 20 लोगों ने दाखिल होने की कोशिश की। ये लोग बैंकों में लूट मार करना चाहते थे। 3 मकामात पर 4 दहशतगर्दों को मौके पर ही हलाक किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, खारान में मकामी लोगों की मदद से मजीद 8 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई के दौरान 12 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। जब दहशतगर्द भागने लगे तो मकामी लोगों ने उनकी निशानदेही की। कुछ दहशतगर्द नेशनल बैंक के काउंटर से 34 लाख रुपए लूट कर ले गए। दहशतगर्दों की सारी तवज्जो बैंकों की तरफ थी। मैं अपने तरफ से महमूद खान चकजैद साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, पार्टी को भी अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया हमारा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि चेयरमैन सेनेट भी आज ही नोटिफिकेशन कर दे ताकि दोनों का न हमारा जो ये प्रोसेस है। महमूद अचकज़ई अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मुकर्रर। स्पीकर रियाज सादिक से PTI रहनुमाओं की मुलाकात के बाद नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने पर पार्टी में इख्तलाफात का तासुर मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर अली जफर बोले, उम्मीद है पीर को अल्लामा नासिर अब्बास सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर हो जाएंगे। कायमा कमेटियों में वापस जाने का फैसला मुशावरत से करेंगे। बानी PTI को जेल में तमाम से नहीं है कि हम उसे अलाउ करें या डिसअलाउ करें। सुपरिटेंडेंट ने रिपोर्ट फाइल की थी स्पीकर नेशनल असेंबली को, वहाँ पे भी ये सवाल उठाया गया था। उसमें उन्होंने वो सारी तफसीलात दी थी। एक तो उन्होंने कहा कि उनकी हेल्थ के बारे में कोई इशू नहीं है, रेगुलर चेकअप्स होते हैं, उनकी खुराक के बारे में कोई इशू नहीं है, उनको उनकी चॉइस की खुराक दी जाती है और जो वो खुद कहते हैं वो सारी एक्सेस है। बानी PTI को जेल में तमाम सहूलतें दी जा रही हैं। बानी PTI और अहलिया की जेल में मुलाकात करवाई जाती है। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कस्टडी अदालतें रेगुलेट करती हैं, हुकूमतें नहीं। बानी PTI को सजा हो चुकी, मामला अब अदालत के पास है। नौ मई के मुकदमात में बानी PTI की बहनों शाह महमूद कुरैशी और दीगर की अबूरी जमानत में 13 फरवरी तक तौसी कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने के केस की समाअत अलीमा खान और उज़मा खान और दीगर के वकला की पेशी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। सेहत की सहूलियात हर शहरी का बुनियादी हक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब, कहा वज़ीर आज़म सेहत कार्ड का इजरा अवामी फलाह के अज़्म का तसलसल है। थर्ड पार्टी के जरिए प्रोग्राम की शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन का माली गोशवारे जमा न कराने पर एक्शन। कौमी असम्बली के 32, सेनेट के 9 अरकान मुअत्तल, पंजाब असम्बली के 50, सिंध असम्बली के 33 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 28, बलूचिस्तान असम्बली के 7 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। हजारों उम्मीदवारों के लाखों रुपए डूब गए। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर माखर। नए लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के इजरा के बायस इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल वापस ले लिया। इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट के क़याम के लिए पोलिंग 15 फरवरी को होना थी।
हुकूमती इकदाम से टैक्स महसूलात में नुमाया इजाफा। माली साल 2025 में वफाकी हुकूमत ने टैक्स और लेवीज की मद में 130 खरब रुपए से जायद रकम जमा की। मुशीर वज़ीर खजाना खुर्रम शहजाद ने कहा, सूबाई हुकूमतों को भी टैक्स महसूलात के निज़ाम को मौसर बनाने की जरूरत है। विफाक और सूबे मिलकर हर सतह पर टैक्स वसूली की कोशिश यकीनी बनाएं। रियल एस्टेट वेंटिलेटर पर है, वज़ीर आज़म उसे बचा ले। रहनुमा FPCCISM तनवीर की अपील। दीगर ओहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, रियल एस्टेट के साथ मजीद 40 इंडस्ट्रीज चलती हैं। सनतों के टैक्सेस कम करने और बिजली सस्ती करने का मुतालबा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के रिलीफ से आवाम महरूम। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल सस्ता करने के बजाय लेवी बढ़ा दी। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी में 4 रुपए 65 पैसे इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल पर 84 रुपए 27 पैसे की वसूली। डीजल पर लेवी 80 पैसे इजाफे के साथ 76 रुपए 21 पैसे हो गई। ईरान में जारी कत्ल गारत रोकने के लिए तमाम ऑप्शन जेर गौर है। अमरीका ईरानी अवाम की हिमायत जारी रखेगा। अमरीकी मंदूब माइक वॉइस का ईरान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, ईरान दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाला मुल्क है। तेहरान का तर्ज अमल आलमी इस्तेहकाम के लिए भी खतरा है। बरतानवी मंदूब बोले, ईरान अपनी पॉलिसी बदले वरना मजीद पाबंदियां आयद होंगी। हम कशीदगी चाहते हैं ना तसादुम, ताहम जारियत की गई तो फैसला कुन जवाब देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद एरवानी का वाज़ेह पैगाम। कहा, अमरीका का ईरान के मामले पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाना शर्मनाक है। रूसी मंदूब की ईरान को अमरीकी धमकियों की मजम्मत। ईरान में बैरूनी मुदाखलत आलमी अमन के लिए खतरा करार। चीनी मंदूब का फरीकैन को गैर जरूरी इक़दाम से गुरेज का मशवरा। पाकिस्तान का ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। बैरूनी मुदाखलत को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में है। मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। सदर ट्रंप ने ईरान से मुतालिक तमाम ऑप्शन बदस्तूर खुले रखे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। ईरान में 800 अफराद की सजाए मौत रोके जाने का दावा। कहा, ट्रंप इंतजामिया ने मुजाहिरीन की हलाकतें जारी रहने पर ईरान को संगीन नताइज से खबरदार किया है। इक्तिसादी दबाव बढ़ाने का अमल भी जारी है। अरब ममालिक ने ट्रंप को ईरान पर हमला न करने पर आमादा कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने मुमकिन हमला रुकवाने के लिए आखिरी लम्हात में भरपूर सिफारती कोशिशें की, जिस पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को एक मौके पर देने पर रजामंद हो गए हैं। भारत की मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की एक और आवाज़ दबाने की कोशिश। कठपुतली अदालत ने मारूफ तंजीम दुख्तरान मिल्लत की सरबरा आसिया अंद्राबी को सियासी मुकदमे में मुजरिम करार दे दिया। हुर्रियत पसंद रहनुमा फहमिदा सूफी और नाहिदा नसरीन को भी कसूरवार ठहरा दिया। सजाएं कल सुनाई जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। वतन के लिए जान कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी ने कहा, वतन के सपूत बहादुरी से भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का सफाया कर रहे हैं। अफसरों और जवानों की फितरतुल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। सरगोदा में मामूली तनाज़े पर फायरिंग की
2 भाई कत्ल, बाप शदीद जख्मी। मकतूलीन की 3 साल अरफान और 35 साल मोहम्मद खान के नाम से शनाख्त हुई। फायरिंग के बाद मुलजिमान मौके से फरार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बालाई अजला में 20 से 23 जनवरी के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदा गिरने का खतरा। PDMA की जानिब से पेशगी इकदाम के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। मैदानी इलाकों में धुंध, कौमी चौराहों, मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड भारत में T20 वर्ल्ड कप न खेलने के मौक़िफ़ पर कायम। BCB हुकाम से बातचीत के लिए ICC वफ़द बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका का दौरा करेगा। बांग्लादेशी मुशीर खेल आसिम नजरुल ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। बांग्लादेश अपने मैच श्रीलंका में खेलेगा, भारत में नहीं। और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को अपने डायरेक्टर के खिलाफ एक्शन। नजमुल इस्लाम को हटाने के बाद खिलाड़ियों ने मुल्गेर बाइकॉट खत्म कर दिया है। बोर्ड और प्लेयर्स एसोसिएशन के दरमियान रात के मामला तय पा गए। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैचेस को रीशेड्यूल कर दिया गया।